हेलो गाइस, सो आज हम आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्सपीरियंस का थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं। हाय, क्या नाम है आपका? अनुष्का सोनी। अनुष्का सोनी। आपका? प्रतिभा मनर। आज मॉक टेस्ट था? हाँ, नहीं मॉक टेस्ट नहीं था, AITS था आज। टेस्ट ही था ना? हाँ AITS और मॉक टेस्ट मतलब अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, मॉक टेस्ट में क्या रहता है कि पूरा सिलेबस आता है, पूरा अच्छा। मतलब जितना रहता है उतना। बट AITS में सब्जेक्ट देते हैं कि हाँ सब्जेक्ट क्या चैप्टर्स देते हैं कि ये चैप्टर करना है, बस। ओके। और कैसी क्या चल रही है आपकी पढ़ाई भी? तो अच्छी चल रही है, अब एग्जाम आने वाली है, जैसे जैसे पास आ रही है वो वैसे वैसे थोड़ा सा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा। थोड़ा फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी आ रहा हाँ। होगा, डर लग रहा है, पता नहीं। वही। आज का टेस्ट कैसा रहा? आज का टेस्ट अच्छा रहा। आपका? ठीक था। बढ़िया था। पढ़ाई कैसी चल रही है अभी? अच्छी ही चल रही है, बट वो एग्जाम पास में आ रही तो थोड़ा मन हटते जा रहा है। रिवीजन ही चल रहा होगा ना? हाँ नहीं, हमारा रिवीजन चल रहा है। हाँ, मतलब सिलेबस हो गया? कितना टाइम हो गया कोचिंग में कंप्लीट हुए? काफी टाइम हो गया है। 1-2 महीने हो गए। हाँ, फेब एंड पे हो गया था। आप लोगों का एक बार का हो गया रिवीजन? हाँ, मतलब कुछ चैप्टर्स हैं जो शायद हम एब्सेंट है इसलिए नहीं हुआ, बट बाकी ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बायो बाद तो हो गया है। जो अपसेंट थे वो आपने बाद में फैकल्टी से कंसर्न नहीं किया, मतलब उन chapters के लिए? क्या था रिवीजन क्लासेस होता है ना, तो उसमें हम लोग तो ले हो लेते गया वो हैं। कवर? हाँ, बस कुछ से मॉड्यूल सॉल्व बचा है, तो वो टेस्ट के साथ साथ कर रहे हैं, तो वो टेस्ट के साथ ही हो जाएगा। अच्छा। और अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, तो और वो टेस्ट वगैरह अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें गाइड करने वाला कोई है नहीं, तो अब वही टेस्ट सीरीज जो है जो उनकी चल रही है वो अवॉइड करना चाहिए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। टेस्ट देना चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है ना तो भी आप उसे दो, कोई बात नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो बट घर जाके उसका एनालिसिस कर लो ना आप, तो ओके। आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ अगर ये मुझे नहीं आ रहा तो आप उसका टॉपिक पढ़ सकते हो ना रिपीट। हम भी यही करते हैं, हमारा पेपर हमको अच्छा नहीं जाता है, जितने गलत करते हैं हम तो एनालिसिस करते हैं हम घर जाके प्रॉपर। मतलब मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, जैसे हम लोगों ने भी नीट की प्रिपरेशन करी थी उस टाइम पेपर एनालिसिस नहीं कर रहे थे। आप लोग करते हो प्रॉपर? हाँ, पेपर एनालिसिस करते हो, यहाँ पे खुद करवाते भी है टीचर्स। जैसे आप हर टाइम करते हो तो हर बार मैक्सिमम मतलब आपकी क्या मिस्टेक्स निकलती है? थोड़े सिली मिस्टेक्स होते हैं, लाइक कभी हमको क्वेश्चन कुछ टिपिकल वर्ड्स हमें समझ में नहीं आया, तो और हमने सोचा वो बड़ा क्वेश्चन है तो उसको साइड करते हैं, जबकि वो बड़े क्वेश्चन भी ईजी होते हैं, तो हमें हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली रीड करना चाहिए। ओके। एनालिसिस करने में कितना टाइम चले जाता है एक पेपर को? जो आपको आता है उसे छोड़ के जो नहीं आता है वो करने पे मैक्सिमम 1.5 आवर्स, मतलब मैं फिजिक्स को जो आता है वो भी सॉल्व करती हूँ। बायो में जो नहीं आता वो मैं पेपर पे ही हाईलाइट कर लेती हूँ कि मैं दोबारा कॉपी पे लिखने की जरूरत है। जो तो हाँ, हाँ, मेनली केमिस्ट्री और फिजिक्स पे ध्यान देना चाहिए एनालिसिस के लिए। आकाश के जो टेस्ट हो रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हो रहे हैं? हाँ, आकाश के टेस्ट जेन्युइनली बहुत अच्छे होते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर किसी ने पेपर दिया है नीट का और उन्होंने आकाश के नोट्स पढ़ के अगर वो पेपर दोबारा सॉल्व करेगा तो उन्हें मोस्ट ऑफ द सेम मिलेंगे, लाइक एग्जाम्पल्स, फॉर्मूले, उनने सब एक जगह सिस्टमेटिकली लिखाया है। ओके। आपका फर्स्ट ड्रॉप है? हाँ, फर्स्ट 12th के साथ में नीट दी थी आपने, तब क्या स्कोर आया था 300। आपका? मैंने तो दी नहीं दी। अच्छा, अभी क्या स्कोर आ रहा है? अभी मेरा IAS गया 505 और 450, 300, 350 ऐसे ही आ रहे आपका हैं। क्या आ रहा है? मेरा मतलब जो NCERT टेस्ट होता है NBTS, उसमें तो मेरे ठीक ठाक है, बट जो AITS होता है उसमें 450 से अब तक ऊपर नहीं है, बट कोई दिक्कत NBTS नहीं, जो नीट होगी वो तो एनसीईआरटी बेस्ड ही हाँ। होने वाली है। अभी कितने आवर्स आप स्टडी को दे रहे हो? 12 हो जाते हैं हमारे, क्योंकि हम पता है रात को भी 4:30 बजे तक, 4 बजे तक अप्रॉक्स हमारा रहता है कि 4 बजे तक जगना ही है। तो 4 बजे तक हम जग के और फिर सुबह हम 8-9 बजे तक उठ जाते हैं। उसके बाद दिन भर हम पढ़ाई 5 ही करते घंटे हैं। सो रहे हो? 5 घंटे बहुत है इस टाइम पे, बहुत है, क्योंकि 30 दिन भी बहुत कम बचे हुए हैं। तो फिर 5 घंटे आप दे सकते हो। मतलब बच्चे तो क्या करते हैं 3-3 घंटे सोते हैं, फिर अगले दिन में भी सोते हैं, तो ये चीज़ बहुत गलत करते हैं वो, क्योंकि 2 से 5 का पेपर होगा आपका नीट का। अगर आप बीच में अभी से आदत डाल लोगे ना वो वाली, तो फिर आपको उधर दिक्कत आएगी। जब आप पेपर दोगे तो आपको नींद आएगी। बिल्कुल। और मतलब जैसे डीमोटिवेशन होता है, स्कोर कम आता है, उस टाइम क्या करते हो आप मोटिवेट होने के लिए? क्या ही करेंगे, मतलब मोटिवेशन के लिए तो बस आई गेस हम लोग सोचते हैं कि नहीं, जब इतने साल मेहनत करी है तो फिर एक महीने नंबर्स के, कितने साल? मतलब लाइक हमने 11th में भी पढ़ा है, Okay. 12th में भी पढ़ा है, फिर एक ड्रॉप लिया है, तो जब इतने साल पढ़ा है तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। 11th-12th में भी आप आकाश में ही थे? नहीं, मैं एलन में थी। एलन में थे। अच्छा, आप एलन में भी थे, तो एलन वर्सेस आकाश क्या आपको मतलब समझ में आया अभी तक? लाइक
मतलब मैंने पहले बताया था शायद कि एलन में ऐसा होता है कि उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो जो बहुत एवरेज बच्चे हैं उन्हें अंडरस्टैंडिंग में बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज टीचर फर्स्ट बेंचर पे फोकस करते हैं और वहाँ पे भीड़ क्राउड इतना है कि फर्स्ट बेंच लेना बहुत मुश्किल होता है टाइम मैनेज के लिए। तो ये है कि अगर कोटा जा रहे हो तो आप खुद पे भरोसा रखो, खुद को करना है तब होगा, नहीं तो वहाँ टीचर्स पे बेस नहीं हो सकता। वो पढ़ाते अच्छा है बट इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग तो आई डोंट थिंक कि कोटा जाना चाहिए। 11th-12th आपने कोटा से किया है। हाँ। कोटा का माहौल और इंदौर का माहौल में क्या डिफरेंस है? वो तो बहुत ही अलग है, लाइक कोटा इज़ वर्स्ट आई गेस माहौल के लिए। जैसे जो बच्चे गांव से आते हैं उनके लिए तो डिमोटिवेशन भर के है वहाँ पे, क्योंकि दे नोज कि टीचर्स थोड़ा डिमोटिवेट करते हैं, लेकिन उनके थोड़े वर्ड्स ऐसे होते हैं कि बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। और माहौल की बात करें तो बिगड़ने वाला माहौल है इफ़ यू वांट, तो अगर संगति अच्छी है तो फिर रह सकते हैं, नहीं तो फिर आई डोंट थिंक सो सही है। अच्छा, मतलब आपने कोटा जाके इंदौर वापस आना सही समझा? एक्चुअली इंदौर इसलिए बिकॉज ये ब्रांच नया था, कम बच्चे, तो आई गेस कम बच्चों के बीच में टीचर आप पे ज़्यादा फोकस करता है। अच्छा, जो नए बच्चे आना चाहते हैं उन्हें आप आकाश सजेस्ट करोगे, स्पेशली ये वाली ब्रांच विजयनगर? हाँ, बायो मतलब ऑर्गेनिक, जिनकी बाकी सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, ऑर्गेनिक अच्छे नहीं तो प्लीज़ डोंट प्रेफर, ऑर्गेनिक के टीचर्स अच्छे नहीं हैं। ओके। ऑर्गेनिक अगर आप खुद से पढ़ सकते हो तो बाकी फैकल्टीज सच में अच्छी है, मतलब ले सकते हैं। अच्छा, और चलो बहुत बेसिक से क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, नीट का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम एंट्रेंस हाँ कम एंट्रेंस। MBBS का? चलो कोई बात नहीं, आप मतलब डॉक्टर अरे कोई दिक्कत नहीं, आप किस चीज़ के डॉक्टर बनना चाहोगे? मेरा है तो सही कि न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, बट ठीक है, अब जो भी, अभी मैं कुछ नहीं बता सकती इस चीज़ का, बट हाँ एक वो होता है ना कि हाँ न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो वो इच्छा है कि अगर मैंने कॉलेज में जाके उस लेवल की पढ़ाई कर ली तो फिर मैं न्यूरोलॉजिस्ट ही करूँगी। आप? कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, बढ़िया है। ऐसा मतलब डॉक्टर बनना क्यों चाहते हो, पैसे के लिए या फिर? नहीं, बहुत ड्रीम है उसके बाद भी कि कार्डियोलॉजिस्ट इसलिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर डाइंग लाइक हार्ट अटैक, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस चीज़ पे कुछ वो तो है, कर लेकिन सकूं। उसमें पैसे भी बहुत मिलते हैं। पैसे, अब कोई इंसान 11 साल पढ़ रहा है तो ऑब्वियसली ये तो बोलेगा कि अगर मैं 2 घंटे ये 3 घंटे OPT पे ऑपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी सैलरी भी मिलनी चाहिए, तो 11-12 साल लगाना इट्स लाइक बहुत है। तो मनी इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट आप मनी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना देके इंसान को देना चाहिए। हाँ, अच्छा, अभी जो मतलब जो एस्पिरेंट्स नीट की तैयारी कर रहे हैं और जो मतलब जस्ट अभी 12th पास है, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं है पढ़ाई को लेकर या कोचिंग वगैरह उन्होंने ज्वाइन नहीं कर रखी, उन्हें जस्ट क्वालिफाई होना, तो उसके लिए कुछ टिप्स दोगे, मतलब किस तरीके से क्वालिफाई हो सकते हैं? बायो मस्ट है, आप NCERT इतना मतलब आई थिंक 60% नीट जो है ना बहुत इजी क्वेश्चंस देते हैं, जो आप अगर तुमने 11th-12th अच्छे से पढ़ा तो आई गेस वो कर सकते हैं। जैसे मैं अपने फर्स्ट जॉब पे, मतलब फर्स्ट ईयर जब मैंने 12th के बाद दिया था तो मैंने पढ़ा नहीं था, बट लाइक फिर भी 300 बायो की वजह से ही थे। तो जो नए नए हैं तो मैं उन्हें बोलूँगी कि प्लीज़ NCERT पढ़े अच्छे से। केमिस्ट्री पे फिजिक्स नहीं आ रहा दैट्स ओके, बट 450-500 लाना इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री एंड बायो, तो तुम उससे भी ला सकते हो अगर तुम स्ट्रैटेजी बेस्ड कर रहे हो पढ़ाई। ठीक है, अभी ओवरऑल मतलब सभी लोगों को कम से कम 12 घंटे प्लस पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना आप लोग भी पढ़ ही रहे हो ना? 12 घंटे पढ़े, बट एक दिन आपको अपने लिए एक ऐसा गैप निकालना चाहिए कि जिसमें आप सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फ्री टाइम में फॉर्मूले में, लाइक आप 6 मतलब हर हफ्ते पढ़ रहे हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे तो फिर आपको याद भी नहीं ले रहे हो होगा। यार, साइन करके आओ ना यार, वहाँ पे यार सर चिल्ला रहे तुमको। हाँ।